क्या नाम है? इशिका। इशिका, क्या मामला है? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ इनके घर में बैठे हैं। क्योंकि मेरी उससे बात होती थी और मेरे को उसके साथ ही रहना है, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने पहले भी केस में मेरे सब उल्टा सीधा मुझसे बुलवाया है, सब झूठ झूठ बुलवाया है। तो इन्होंने जज को पैसे देके इन्होंने उसको करवाया है अंदर, 20 साल की सजा हुई है। तो सब इनके उस पे हुआ है। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 अबव है। तो आपको यहाँ पर कौन लाया है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का मामला ऐसा है जिसने पूरे मुल्क का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाली इशिका और एक मुसलमान नौजवान शाकिब की मोहब्बत की कहानी अब एक कानूनी और सामाजिक जंग बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला 2022 का है। तब इशिका नाबालिग थे, यानी उसकी उम्र 18 साल से कम थी। इशिका और शाकिब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दिन दोनों घर से निकल गए, लेकिन इस कदम ने सब कुछ बदल दिया। इशिका के घर वालों ने शाकिब पर किडनैपिंग, रेप और धर्म परिवर्तन कराने जैसे इल्जाम लगाए। पुलिस ने मामला पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत दर्ज किया, जो बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए बहुत सख्त कानून है। मुकदमा चला और अदालत ने शाकिब को 20 साल की सजा सुना दी। सोचिए दोस्तों, एक मोहब्बत की गलती ने एक नौजवान की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वही इशिका रिपोर्टर्स के बीच खड़ी कह रही थी, मुझसे झूठ बुलवाया गया था। मेरे घर वालों ने जज को पैसे देकर शाकिब को अंदर करवाया। मुझसे दबाव में झूठा बयान दिलवाया गया, जबकि मैं अपनी मर्जी से उसके साथ थी। अब इशिका बालिग हो चुकी है और उसने सबके सामने कहा है कि वो अब शाकिब के ही घर पर रहना चाहती है, जबकि शाकिब अभी भी जेल में बंद है। वो चाहती है कि उसका केस दोबारा खुले और उसे इंसाफ मिले। क्या नाम है? क्या नाम है? इशिका। इशिका, क्या मामला है? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ इनके घर में बैठे हैं। क्योंकि मेरी उससे बात होती थी और मेरे को उसके साथ ही रहना है, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ अपनी मर्जी से। मेरे पे कोई जबरदस्ती नहीं है। इन्होंने पहले भी केस में मेरे सब उल्टा सीधा मुझसे बुलवाया है, सब झूठ झूठ बुलवाया है। तो इन्होंने जज को पैसे देके इन्होंने उसको करवाया है अंदर, 20 साल की सजा हुई है। तो सब इनके उस पे हुआ है। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 अबव है। तो आपको यहाँ पर कौन लाया है? किसने जो जबरदस्ती की आपके साथ? मेरे मामा और मेरा भाई लाया है। नहीं, तो आपको इन लोगों ने जबरदस्ती अपने घर पे रखा है या आप नहीं, अपनी मैं मर्जी खुद से रहे? रहूंगी, अपनी मर्जी से रहूंगी। आपके बयान के बाद ही लड़का जेल गया था, तो जी। भाई आप बालिग होने के बाद आप ये कैसे सोचेंगे कि उसके साथ रहेंगे? मेरे को उसके साथ ही रहना है। तो पहले बयान के साथ अपने तो उन्होंने जबरदस्ती फोर्सफुली करवाया ना, उन्होंने मेरे से, मेरे पापा ने। फिर अब यहाँ आप लोगों ने कोई जबरदस्ती रख रखा है यहाँ पे? नहीं, मैं खुद रह रही हूँ जबरदस्ती। आप यहाँ रहना चाहती हो या अपने घर में? मैं यहीं पर ही रहना चाहती हूँ और मैं यहीं पर ही रहूंगी अपनी मर्जी से। ये पर्सन बता रहे हैं कि जादू टोना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे को राजस्थान लेके गए, पंडितों के पास लेके गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन लेके गया राजस्थान? मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरी मासी। आप यही रहना चाहती हैं? जी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारे नौजवान मुसलमान इस तरह के हालात से कुछ सीखेंगे? कब तक हम मोहब्बत के नाम पर अपने ईमान, अपने घर वालों और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालते रहेंगे? इस्लाम ने मोहब्बत को हराम नहीं किया, बल्कि उसे निकाह के ज़रिए हलाल और मुक़द्दस बनाया। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई नौजवान शादी करने की काबिलियत रखे तो वो शादी कर ले, क्योंकि ये नज़रों को झुकाता है और पाकीज़गी की हिफाजत करता है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से नौजवान ऐसे रिश्तों में पड़ जाते हैं जिनकी ना बुनियाद सही होती है ना अंजाम। कभी लड़की नाबालिग निकलती है, कभी घर वाले ही मुकदमे ठोक देते हैं और फिर सारा इल्ज़ाम सिर्फ मुसलमान होने की वजह से उस लड़के पर आ जाता है। भारत में माहौल ऐसा बन चुका है कि अगर कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की से प्यार कर ले तो उसे लव जिहाद का तमगा दे दिया जाता है। लेकिन जब कोई हिंदू लड़का किसी मुसलमान लड़की से शादी करे तो कोई हिंदू जिहाद का केस नहीं बनता। ये दोहरा मापदंड अब सबके सामने है। दोस्तों, पोक्सो कानून बहुत सख्त है। अगर लड़की की उम्र 18 से कम है तो चाहे रिश्ता उसकी रजामंदी से ही क्यों ना हो, वो कानून की नज़र में अपराध ही माना जाएगा। यही वजह है कि शाकिब जैसे सैकड़ों लड़के आज जेलों में बंद हैं, जो शायद किसी को बहलाने फुसलाने नहीं गए थे, बल्कि सच्चे दिल से प्यार करते थे। लेकिन याद रखिए, इस्लाम हमें सिर्फ मोहब्बत नहीं सिखाता, बल्कि वो हमें जिम्मेदारी सिखाता है। इसलिए हमें अपने जज्बात को अपने ईमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी के प्यार में इतना मत डूबो कि अपनी ज़िंदगी और अपने माँ बाप की इज्जत दांव पर लगा दो। अगर कोई लड़की सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करे तो उसका इस्तकबाल है, मगर इस्लाम में ज़बरदस्ती, छल या छुपाव की कोई जगह नहीं। कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं।
तो दोस्तों इस केस से हमें एक बड़ा सबक लेना चाहिए कि इस्लाम के खिलाफ फैलाए जा रहे साजिशों को पहचानिए, अपनी नौजवानी को मोहब्बत के नाम पर मत गवाइए। हमारी हिफाजत सिर्फ शरीयत के रास्ते में है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी शेयर की हुई वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे। और दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहनत ज़रा भी पसंद आती है तो सुपर थैंक्स के ज़रिए अपनी मोहब्बत जताइए। ये हमारी मदद नहीं बल्कि एक नेकी में हिस्सा है, क्योंकि राह जन्नत ऑफिशियल हमेशा उम्मत की इस्लाह और हिदायत के लिए काम करता है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारे नौजवानों को इस तरह के इम्तिहानों से महफूज रखे। आमीन।